सब्सक्राइब कीजिए ज्ञान ओके चैनल को और गवर्नमेंट जॉब्स, गवर्नमेंट स्कीम और रिजल्ट से रिलेटेड अपडेट का नोटिफिकेशन पाएँ सबसे पहले और सबसे तेज। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ज्ञान ओके में। तो दोस्तों, केंद्रीय विद्यालय संगठन के द्वारा कक्षा 1 से 12वीं तक के जो फॉर्म हैं वो कब से भरे जाएंगे और उसकी जो गाइडलाइन है वो, जैसे कि आपने देखा होगा केंद्रीय विद्यालय संगठन की ऑफिशियल साइट पे इसकी जो गाइडलाइन है वो जारी कर दी गई है और शेड्यूल है जो इस साल का 2021-22 शैक्षणिक सत्र का एडमिशन शेड्यूल भी जारी कर दिया गया है। तो ये आप देख सकते हैं एडमिशन शेड्यूल है। प्रवेश के लिए समय सारणी यहाँ आप देख सकते हैं केंद्रीय विद्यालय संगठन की, और सत्र 2021-22 में प्रवेश के लिए ये समय सारणी है। तो कक्षा 1 के लिए तो आपको पता ही है कि 1 अप्रैल 2021 से शुरू हो रहे हैं और 19 अप्रैल 2021 तक आप इसके लिए आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, आगे की जो क्लासेज हैं 2 से जो 12 तक की जो क्लासेज हैं उनके लिए कब से आप फॉर्म भर सकते हैं, कैसे आपको फॉर्म भरना है, कहाँ फॉर्म भरना है, वो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, जो कक्षा 2 और उससे आगे की जो क्लासेज हैं इसमें आपको ध्यान रखना है कक्षा 11वीं को छोड़ के, कक्षा 2 और कक्षा 12वीं तक, कक्षा 11वीं को छोड़ के किस क्लास के लिए कब से कब तक फॉर्म भरे जाएंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं 8 अप्रैल 2021 से 15 अप्रैल 2021 तक आप फॉर्म भर सकते हैं कक्षा 2 से कक्षा 12वीं तक के लिए। इसमें 11वीं कक्षा को छोड़ के आप ये फॉर्म भर सकते हैं कक्षा 2 और कक्षा 12वीं तक के लिए। चाहे कक्षा 2 हो, चाहे कक्षा 3 हो या 4 हो, 5 हो, 6 हो, किसी भी क्लास के लिए आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो आप 8 अप्रैल से 15 अप्रैल तक फॉर्म भर सकते हैं। और इसके लिए जो बाकी जो सीटें बचेंगी जिनके लिए आप आवेदन करेंगे कक्षा 2 से 12वीं तक, उसके लिए जो आवेदन करने के बाद लिस्ट जो जारी की जाएगी 19 अप्रैल को जारी की जाएगी शाम 4 बजे। ये आप देख सकते हैं केंद्रीय विद्यालय के द्वारा ही ये जारी की जाएगी। और उसके बाद जो एडमिशन जो दिए जाएंगे 20 अप्रैल से 27 अप्रैल तक एडमिशन दिए जाएंगे। उसके बाद जो लास्ट डेट होगी एडमिशन की 31/5/2021 होगी कक्षा 11वीं को छोड़ के। अब मैं आपको बता देता हूँ कैसे आपको फॉर्म भरना है, कहाँ आपको फॉर्म भरना है और ये फॉर्म मिलेगा कहाँ आपको। तो दोस्तों, जो केंद्रीय विद्यालय की ऑफिशियल साइट है इसी पर आपको फॉर्म मिलेगा। यहाँ आप केंद्रीय विद्यालय की ऑफिशियल साइट पे आएंगे, आप मोबाइल में ये साइट खोल सकते हैं। मोबाइल में अगर आप ये साइट खोलते हैं तो आपको ऊपर मोबाइल के यहाँ कॉर्नर में राइट कॉर्नर में एक 3 लाइन आपको मिलती हैं, उस पर आप क्लिक करेंगे। एकेडमिक का एक इस तरह से आपको मिलेगा एकेडमिक लिखा हुआ, उस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे इस तरह का एक ड्रॉप डाउन मेन्यू खुल जाएगा। यहाँ एडमिशन गाइडलाइंस पे आप क्लिक कर देंगे, आपके सामने फिर इस तरह की टेबल आ जाएगी और यहाँ आप देख सकते हैं इस तरह का एक कुछ आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म क्लास 2 और ऑनवर्ड्स सैंपल आपको दिखेगा। इसको आपने ओपन कर लेना है। इसको ओपन करते ही आपके सामने कुछ इस तरह का एक ये फॉर्म आ जाएगा। तो ये फॉर्म दोस्तों आपका कक्षा 2 और उससे आगे की क्लासेस के लिए है। तो ये फॉर्म कैसे आपने भरना है, यहाँ केंद्रीय विद्यालय आप डालेंगे। केंद्रीय विद्यालय कोई सा भी है, जैसे केंद्रीय विद्यालय FRI देहरादून और संभाग देहरादून, यानी कि रीजन कौन सा है, देहरादून रीजन है। इसी तरह यहाँ भी आप केंद्रीय विद्यालय FRI डाल देंगे और देहरादून डाल देंगे। पंजीकरण प्रपत्र ये है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म ये है, एडमिशन फॉर्म नहीं है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म है। एडमिशन के लिए जो आप पंजीकरण कर रहे हैं ये वो फॉर्म है। उसके बाद क्लास आप डाल देंगे, कौन सी क्लास के लिए कर रहे हैं, 2 या 3 या 4 या 5, जो भी एक क्लास के लिए आप भर रहे हैं। रजिस्ट्रेशन नंबर आप यहाँ पे ये छोड़ देंगे, ये स्कूल की तरफ से भरा जाएगा। यहाँ पे आप अपने बच्चे की एक फ़ोटो चिपका देंगे, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, बच्चे का नाम यहाँ लिख देंगे और बाकी जो चीज़ें यहाँ आपको पूछी जा रही हैं वो आप भरते चले जाएंगे, जैसे डेट ऑफ बर्थ, दिन, मास, वर्ष, इसी तरह शब्दों में यहाँ से यहाँ तक ये भरना है आपको यहाँ। उसके बाद 31/3/2020 को आपके बच्चे की एग्जैक्ट एज क्या हो रही है, जैसे कि 10 साल 2 माह 12 दिन, इस तरह से यहाँ पे आपको साल, महीना और दिन भरना है। उसके बाद बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या है वो भी पूछा जा रहा है, तो अगर आपको पता है तो यहाँ पे वो भर देंगे क्या है। उसके बाद कैटेगरी पूछा जा रहा है, जैसे ऑनलाइन फॉर्म में पूछा जाता है कक्षा 1 के लिए, वैसे ही यहाँ आपको पूछा जा रहा है। सारा कुछ आप कर देंगे और आपको ध्यान रखना है जो भी कैटेगरी आप यहाँ भरेंगे उसका एक डॉक्यूमेंट आपको लगाना होगा। अटैच सर्टिफिकेट यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है। तो अगर आप जर्नल लगाते हैं तो जर्नल पे टिक करते हैं तो फिर आपको डॉक्यूमेंट लगाने की आवश्यकता नहीं रह जाती है। लेकिन अगर आप SC ST OBC या OBC NCL या EWS BPL अगर आप लगाते हैं तो फिर आपको सर्टिफिकेट लगाने की आवश्यकता होगी। उसके बाद माता पिता का विवरण, यहाँ पे बच्चे का आधार नंबर, यहाँ पे आधार नंबर भरना है। माता पिता की पूरी जानकारी जैसे नाम, राष्ट्रीयता, व्यवसाय, कार्यालय, क्या कौन से कार्यालय में काम करते हैं, कौन से ऑफिस में काम करते हैं, सरकारी ऑफिस है या प्राइवेट है, विद्यालय से दूरी यानी कि घर से आपकी स्कूल की क्या दूरी है, जैसे कि इसमें 5 किलोमीटर और 8 किलोमीटर का डिस्टेंस होता है। और इसी तरह 7 सालों में
ट्रांसफ़र का कितने ट्रांसफ़र हुए हैं, माता पिता की श्रेणी यानी सर्विस कैटेगरी क्या है, और एम्प्लॉय कोड है कुछ, अगर केंद्रीय विद्यालय के जो संगठन के जो एम्प्लॉय हैं उनका, जैसे कि एम्प्लॉय कोड उनके बच्चे होते हैं तो उनके लिए एम्प्लॉय कोड लगता है, तो एम्प्लॉय कोड है तो वो, और ईमेल आईडी वगैरह। उसके बाद यहाँ अभिभावक साइन कर देंगे, और जो इसमें लगने वाली जो सर्टिफिकेट हैं, सर्विस कैटेगरी सर्टिफिकेट ये आपका है कुछ इस तरह से है, उसका ये सैम्पल पेपर है, यानी कि सैम्पल ये है, इस तरह से आपने ये बनवाना है। और इसी तरह और भी जो सर्टिफिकेट हैं वो भी इसमें दिए गए हैं, जैसे अगर स्टेट गवर्नमेंट में काम करते हैं तो स्टेट गवर्नमेंट का सर्विस सर्टिफिकेट ये है, और इसी तरह इसमें ट्रांसफ़र जो आपका जो इसमें सर्विस कैटेगरी वालों का ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट जो लगता है, सर्टिफिकेट ऑफ नंबर ऑफ ट्रांसफ़र्स, वो ये इस तरह का है, उसका कुछ सैंपल ये दिया हुआ है कि इस तरह इसका बनेगा। उसके बाद इसमें जो सेवाकालीन मृत्यु प्रमाण पत्र है वो भी इस तरह का सैंपल कुछ दिया हुआ है, तो वो भी इस तरह का बनेगा, यहाँ दिया हुआ है। और बाकी जो डॉक्यूमेंट्स जो और लगते हैं वो सारे कुछ इसमें लगेंगे। इसके साथ में आपने ये फॉर्म भर के इसी को आप प्रिंट करवा सकते हैं। इसी को भर के आपने जिस केंद्रीय विद्यालय में आप अपने बच्चे का एडमिशन करवाना चाहते हैं उस केंद्रीय विद्यालय में आप इसे जमा कर देंगे, और इसके साथ में बाकी जो डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे जाएंगे वो आपने जमा कर देने हैं। तो इस तरह से दोस्तों कक्षा 2 से और 12वीं तक का ये फॉर्म आप देख सकते हैं। ये कक्षा 11वीं को छोड़ के ये फॉर्म है, कक्षा 11वीं के लिए ये फॉर्म नहीं है। कक्षा 11वीं के लिए तब फॉर्म भरे जाएंगे जब कक्षा 10 का जो रिजल्ट है वो आ जाएगा। कक्षा 10 का रिजल्ट आने के बाद, कक्षा 10 के विद्यार्थियों को एडमिशन देने के बाद, और उसके बाद जो सीटें खाली बचेंगी उन पे फिर एडमिशन मांगे जाते हैं केंद्रीय विद्यालय के द्वारा। तो ये अभी कक्षा 10 के लिए आप ये फॉर्म आप नहीं भर सकते हैं, केवल 2 से 10 और फिर 12वीं तक के लिए ये फॉर्म भर सकते हैं। तो दोस्तों ये इस तरह से आपका ये फॉर्म है कक्षा 2 और कक्षा 12वीं तक के लिए, कक्षा 2 से 12वीं तक के लिए, कक्षा 11 को छोड़ के। तो इस तरह से दोस्तों आप जो केंद्रीय विद्यालय का जो कक्षा 2 और उससे आगे की क्लासेस के लिए जो एडमिशन फॉर्म है ये फॉर्म आप भर सकते हैं इस तरह से। और केंद्रीय विद्यालय एडमिशन से रिलेटेड कोई भी जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आपकी पूरी सहायता की जाएगी। और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएगा, और इसी तरह की जानकारी पाने के लिए आप हमारे साथ बने रहें। हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं फिर इसी तरह की एक और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।